नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। आज हम ललितपुर मुख्यालय के न्याय विभाग में हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हो चुका है, जिसको माननीय शेखर कुमार जी यादव, जो हमारे ललितपुर के प्रशासनिक न्यायाधीश हैं, तो वहीं हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका ललितपुर आगमन हुआ, जिनके निर्देशन में, संयोजन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों फरियादी आज दूर दराज से, ग्रामीण अंचल से, इस बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर के उस कोने कोने से आए हुए हैं, जहां से 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का दायरा सफर पड़ता है। यहाँ पर फरियादियों का जमघट लगा है और वह इस उम्मीद और आशा की किरण लेकर आए हैं कि आज उनके साथ न्याय होगा, और उनकी उम्मीद और आशा की किरण को लेकर न्याय विभाग पूरी तरह से तत्पर है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते होते हैं, फरियादी आते हैं, जब दोनों पक्ष पूर्णतः तैयार हो जाते हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके फरियादियों को रखा जाता है, उनकी शिकायत को रखा जाता है, उनके मसले को रखा जाता है और उस पर शुरू हो जाता है उम्मीद की किरण को सकारात्मक रचनात्मक स्थिति के तहत सुलह समझौते के रूप में बदलने के लिए। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत हम डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो हमारे सिविल जज डिवीजन है, वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मायने क्या है और किस तरीके से यहाँ के फरियादियों को उनसे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लाभ मिलता है। सर बताएं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या मायने हैं और फरियादियों को किस तरह से लाभ मिलता है, और फरियादियों को न्याय विभाग में आने के पूर्व क्या प्रोसीजर, क्या क्रियाएं निपटाना पड़ती है। देखिए, लोक अदालत हम जिला लेवल पे लगाते हैं, लोक अदालत हम स्टेट लेवल पे लगाते हैं और राष्ट्रीय लेवल पे भी लगाते हैं। तो आज जो लोक अदालत लग रही है वो पूरे कंट्री में, पूरे देश में लग रही है, सारी तहसीलों में लग रही है। इसका नाम राष्ट्रीय लोक जी। तो और लोक अदालतों में हम जो है शमनीय वाद जो होते हैं आपराधिक प्रकृति के, उनको लेते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सुलह हो सकता है दोनों पक्षों के बीच में। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें की सुलह नहीं हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो हम आज लेते हैं, या ऐसे वाद लेते हैं जिसमें जुर्म स्वीकार हो रहा है। तो पेटी ऑफेंसेस लेते हैं जिसमें कि फाइन बहुत कम है और सिर्फ फाइन पे छूट सकता है। जो है वो समन ट्रायल होते हैं, वो छोटे छोटे वाद हैं। तो ये जो है कैटेगराइजेशन है, इन तरह के ये सारे वाद हम आज लेते हैं। सिविल का कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जो कि लोक अदालत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसमें जो है दोनों पक्षों के बीच में एक संधि बनती है, उसी संधि के आधार पे जो है यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं। तलाक के मुकदमे होते हैं कुटुंब परिवार वाले, उसमें किस तरह का सुलह समझौता होता है और क्या विशेषता होती है? देखिए, वो जो पारिवारिक जो विदाई के वाद होते हैं, या जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार हो जा रहे हैं, वो वाद होते हैं। तो उसमें हम आज डिवोर्स केसेस नहीं लेते हैं। तलाक, विवाह विच्छेद जो है वो ऐसे मुकदमे हम आज नहीं लेते हैं। आज हम सिर्फ वही मुकदमे लेते हैं जिसमें कि दोनों लोग तैयार हो गए और हस्बैंड ले जाने को तैयार हो जाता है, तो यहीं से विदाई हो जाती है। विदाई का तात्पर्य क्या माना सर? यही विदाई का तात्पर्य है कि मतलब जो डिवोर्स का सूट फाइल हुआ था उसमें दोनों के बीच में सुलह हो गई है और वो लोग अब कंटिन्यू करेंगे एक साथ रहने का। मतलब पुनः रचनात्मक सोच के अंतर्गत उन्हें एक उम्मीद दी जाती है। जी। तो आगे इस लोक अदालत के माध्यम से मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं वकीलों को, उनके लिए आप ये देखिए, ये लोक अदालत के नहीं, ये तो यूनिवर्सल मैटर है। ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके सचिव हैं और इसमें जो है बहुत सारे काम होते हैं हमारे। तो हमारे पास ये भी काम होता है कि जो एक गरीबी रेखा से नीचे का आदमी है, या दलित वर्ग का आदमी है, या जो है जो आपके बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, तो उनको सामर्थ्य, मतलब उनको वो ऐसी हम बनाते हैं वकील देके कि वो जो उनका जो अपोजिट पार्टी है उसके बीच में उसके साथ वो मुकाबला कर सके कोर्ट में। तो एक वकील देते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पूरी तरह से सामर्थ्यवान। जी जी जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिला विधिक जो आपका है, इसके आप सचिव भी हैं, ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में जो आपको आज भी भूलने की स्थिति में नहीं है? कुछ ऐसा संस्मरण है जिससे आपको आज भी याद होता है, कुछ फैसला ऐसा अधूरा हुआ है?
नहीं तो आज देखेंगे आप तमामों जो है आज फैमिली कोर्ट्स में आप जब निरीक्षण करेंगे तो ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिनके बीच में कि संभव ही नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोग कभी जो है वो करेंगे, तो वो आज हो रहे हैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। अच्छा, बहुत सारे मेंटेनेंस के भी सूट्स होते हैं जिसमें कि जो लड़का है या लड़की है जो समर्थ है वो अपने वृद्ध माता पिता को जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसे विवाद भी आज रिजॉल्व होते हैं अगर वो तैयार हो जाते हैं ले जाने के लिए। वृद्धाश्रम में वो पड़े हैं बेचारे जो नहीं कर पा रहे हैं डिस्प्यूट्स अपने रिजॉल्व, तो इस तरह के हैं। और देखिए एक चीज हमारे पौराणिक काल में आपने देखा होगा, रामायण काल में और जो है महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की पांडवों को और कौरवों को, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इस तरह से अंगद जी और हनुमान जी को भेजा गया रामायण काल में कि रावण को समझाएं, नहीं माने तो क्या हुआ, लंका जल गई सोने की। और आपके महाभारत में कितने लोग हलाक हुए, कितने लोग मरे, कितनी तबाही हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अगर हम सुलह कर लें, अगर हम बीच में एक सुलह राजीनामा बनवा लें, हमारे पास ट्रेंड जो है मीडिएटर्स हैं, कंसिलिएटर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, इनकी मदद लेके जो एक्सपीरियंस है, बस एक यही एक एक्सपीरियंस होता है कि वो जो ट्रीटी, वो जो संधि है उसको ड्राफ्ट कैसे करें। दोनों पक्षों में अगर कोई एक पक्ष तैयार नहीं है तो इस तरह से स्थिति में आपका विभाग किस तरह से उन्हें मोटिवेट करता है? तो यही तो मोटिवेशन है, यही तो हम ट्रेनिंग देते हैं। कभी कभी ईगो क्लैश होती है दोनों के बीच में, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ईगो क्लैश है। हस्बैंड वाइफ के मामलों में ईगो की बात है, तो वो जो है हम उसको दोनों को इस तरह से, शादी जब होती है तो एक बीच में मीडिएटर आता है जो शादी कराता है, तो इस तरह का जो विवाद है तो ये सब हम रिजॉल्व करते हैं जो है इसी में। तो ये जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में आज यही है कि इसमें ये विन विन सिचुएशन है, न किसी की हार हो रही है न किसी की जीत हो रही है, और ना इसकी अपील होती है ना इसकी दलील होती है। हमारे साथ थे डॉक्टर